आज हम आप लोगों को लेके जाने वाले हैं मथुरा के सबसे पवित्र स्थान, जहाँ पर श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया था और उसी के पास दूसरे स्थान पर विश्राम किया था। तो दोस्तों, अब हम जिस जगह पर खड़े हैं इसे कंस किला कहा जाता है। माना जाता है कि महाराज कंस इसी जगह पर रहा करते थे और यहीं से 2 किलोमीटर की दूरी पर श्री कृष्ण जन्मभूमि है, जहाँ पर कारागार में श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया था। अभी आप जिस स्थान को देख रहे हैं वह द्वापर युग में पूर्णतया महाराज कंस का किला था, जो वर्तमान युग में पूरी तरह खंडर बन चुका है। अब आप देख पा रहे हो कंस किला थोड़ी ऊंचाई पर स्थित है, जहां से दूर दूर तक यमुना मैया बहती हुई दिखती हैं। ये जो मैदान अब आप देख रहे हो, इसे कुछ मान्यताओं के हिसाब से रंग भूमि से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि यहीं पर ही श्री कृष्ण और कंस का द्वंद्व हुआ था और अत्याचारी कंस का वध हुआ था। अब हम जिस स्थान पर खड़े हैं यह कंस किले का ही हिस्सा है, जहां आज के समय में इस स्थान की सुरक्षा के लिए पुलिस का निवास है। देख रहे हो कंस महाराज ने कितनी अच्छी तरह से अपने किले को बनवाया था। क्या डिजाइन है किले का, देखो खंडर बनने के बाद भी इतना सुंदर लग रहा है। अब हम जिस स्थान पर खड़े हैं इसे विश्राम घाट कहा जाता है। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस का वध करके इसी स्थान पर विश्राम किया था, इसलिए इस स्थान का नाम विश्राम घाट पड़ा और इसे मोक्षदायिनी भूमि भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम आपको यहाँ के दर्शन कराते हैं। ये महाप्रभु जी की विश्राम घाट की सबसे पहली बैठक, ब्रज में 24 बैठक है, उसमें पहले नंबर की बैठक है ये, और महाप्रभु जी की विश्राम घाट की। यहीं से गोसाई लोग आते हैं, बाबा श्री लोग यहाँ पे यमुना जी का पूजा करते हैं, यमुना जी की हाथ जोड़ करते हैं, विधि करते हैं। बहनों आप आइयो, जैसे तो यमुना जी का आपने दर्शन किया होगा। यमुना जी का दर्शन करके फिर महाप्रभु जी की जारी सेवा करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं और फिर यहाँ से यात्रा चालू करते हैं 84 कोस की। तो 84 कोस की पूरी यात्रा 40 दिन की होती है। 40 दिन की यात्रा करने के बाद इधर आते हैं, फिर यमुना जी का दोबारा में पूजा करते हैं, पूजा करके फिर इधर जारी रखते हैं, उनकी यात्रा पूर्ण होती है। ब्रज में सबसे पहली बैठक है महाप्रभु विश्राम घाट की मथुरा में, और 84 बैठक है पूरे भारत में, उसमें 5वें नंबर की बैठक है ये। जय श्री कृष्ण। महाप्रभु विश्राम घाट के दर्शन के बाद इसी मंदिर के पास विश्राम शिला के दर्शन कीजिए। चलिए अब मैं आपको एक मजेदार बात बताती हूँ। इस स्थान पर भाई बहन का भी मंदिर है, जहाँ बहन के रूप में श्री यमुना मैया और भाई के रूप में भगवान यमराज विराजमान है। कहा जाता है हर वर्ष यहाँ भाई दूज के दिन भाई बहन के यम द्वितीया स्नान करने से भाई अकाल मृत्यु के भय से मुक्त रहता है। थोड़ा बाहर निकलने पर आपको श्री यमुना मैया के दर्शन करने को मिलेंगे।
विश्राम घाट के बाहर ही देवकी जी और वासुदेव जी, जो कि श्री कृष्ण के माता पिता थे, उनकी मूर्ति भी स्थित है।